ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु पृष्ठ क्रमांक 59 टीका में प्रथम पंक्ति में देखिए। अभी विषय क्या चल रहा है, किसी को स्मरण है? क्या विषय चल रहा है? ज्ञान की प्रक्रिया। ज्ञान प्रक्रिया। और कोई? प्रमाता प्रमेय प्रमाणम एक ही है, चैतन्य ही है, उपाधितः भेद न दिखता है। और कोई? अंतःकरण और अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता केवल मुख्य इसको एक शब्द में बताना है आपको, व्याख्या नहीं। त्वंपद विचार। प्रतिकर्म व्यवस्था। ना, ये प्रतिकर्म व्यवस्था मुख्य विषय ये है। प्रतिकर्म व्यवस्था, प्रत्येक विषय के प्रति ज्ञान कैसे होगा। अगर अद्वैत आप मानते हो, एक ही विषय होना चाहिए। अनेक विषय है, उनका अनेक प्रकार से ज्ञान होता है। ये प्रतिकर्म व्यवस्था में ही ये विषय है। अद्वैत सिद्धि, जो अद्वैत सिद्धि पढ़ते हैं, ये विषय वहां हो चुका है। वहां इतना विस्तार नहीं है क्योंकि वो प्रौढ़ अधिकारी के लिए। लेकिन अभी जो आएगा वो सब आपने अद्वैत सिद्धि में पढ़ लिया है। जिन्होंने पढ़ा है उनको स्मरण हो सकता है। टीका में देखिए, भिन्न देशस्थ, प्रथम पंक्ति में अंत में, भिन्न देशस्थम ही उपाधि द्वयम उपदेय भेदम प्रदर्शयेत। दो भिन्न देश में, एक है प्रमाता देश, एक है प्रमेय देश, दोनों में उपाधि द्वय, दो उपाधियों के द्वारा, प्रमाता अंतःकरण की उपाधि और विषय की उपाधि, इससे उपधेय भेदम, उपधेय का अर्थ है उपहित चैतन्य, इसमें भेद हो जाएगा। और उपाध्यो हो एकदेशस्थत्वे तु उपधेय से तादात्म्यमेव। अगर दोनों उपाधियां एक ही देश में हो, तो दोनों उपाधि एक देश में कब होगी? जब अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति है तो विषय भी वही उपलब्ध है, अथवा कोई स्मरण हो रहा है। समझो अंतःकरण में ही आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, आप केदारनाथ पहुंच गए, बद्रीनाथ पहुंच गए, अंतःकरण में वहां दर्शन हो रहे हैं। लोग 4 धाम जाते हैं, अभी बहुत जा रहे हैं। तो एक देश जहां प्रमाता है वहीं वृत्ति भी है, मतलब विषय भी वही है। तो दोनों उपहित चैतन्य का तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान होगा। अब प्रमाता प्रमाण प्रमेय इनके बारे में बताता है, जो बता रहे हैं टीका में। पहले हमने मूल में देख लिया है। अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्य, अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य प्रमातृ चैतन्य। तस्य च अंतःकरण से विषय पर्यंतम यो दीर्घी भाव, लंबी भाव पहले बताया था। तद अवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्य। तो जो अंतःकरण से विषय पर्यंत चैतन्य है वो प्रमाण चैतन्य। तस्य च प्रमातृ चैतन्यत्वम अस्ति एव।
वो प्रमात्र चैतन्य तो है ही उसमें, क्यों? क्योंकि प्रमाता से ही निकला है। अंतःकरणमेव दीर्घीभूतम इति तदवच्छिन्न चैतन्यस्य अंतःकरणावच्छिन्नत्व अनपायात्। अंतःकरण दीर्घ होकर तद अवच्छिन्न चैतन्य से अंतःकरण अवच्छिन्नत्व, तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्यत्व का अनपाय मतलब उसका निषेध नहीं होगा। वो वहां विषय देश में जाएगा तब तक वो अंतःकरण अवच्छिन्न ही है वास्तव। तथा विषयगत अभिव्यक्ति योग्यता अपि अंतःकरणस्यैव तृतीयो भाग इति तादृश अभिव्यक्ति योग्यता अवच्छिन्नस्य प्रमिति चैतन्यस्यापि प्रमातृ चैतन्यत्वम अस्ति एव। तथा इसी प्रकार विषयगत अभिव्यक्ति योग्यता अपि, विषयगत अभिव्यक्ति योग्यता, विषय में अभिव्यक्ति की जो विषय की अभिव्यक्ति की जो योग्यता है वो भी अंतःकरणस्य व तृतीय भाग, अंतःकरण का ही वो तृतीय भाग है। क्या नाम होगा उसका? तादृश अभिव्यक्ति योग्यता अवच्छिन्नस्य प्रमिति चैतन्यस्य अपि प्रमातृ चैतन्यत्वम अस्ति एव। तो जो विषयगत है तो वहां प्रमातृ चैतन्य ही प्रमिति चैतन्य बनकर तो विषय का ज्ञान उत्पन्न करता है। प्रमिति चैतन्य प्रमेय चैतन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि वास्तव में वो प्रमेय ही घट है। अगर प्रमेय है तो उसी का ज्ञान, घट ज्ञान, वो हो गई प्रमिति, वो भी अंतःकरणावच्छिन्न ही है। एवं अभिव्यक्ति योग्यतायाः विषयगतत्वात् तादृश अभिव्यक्ति योग्यता अवच्छिन्नस्य प्रमिति चैतन्यस्य प्रमेय चैतन्यत्वम अस्ति एव। एवं इस प्रकार से अभिव्यक्ति योग्यतायाः विषयगतत्वात्, अभिव्यक्ति की योग्यता विषय में है, विषय अभिव्यक्त होगा, प्रमाता पहले से अभिव्यक्त है। विषयगतत्वात् तादृश अभिव्यक्ति योग्यता अवच्छिन्नस्य प्रमिति चैतन्यस्य, तादृश अभिव्यक्ति योग्यता चैतन्य जो प्रमिति चैतन्य है वो प्रमेय चैतन्यत्व है ही वह, मतलब वही प्रमेय चैतन्य, प्रमिति चैतन्यस्य प्रमेय चैतन्यत्वम अस्ति एव। पूर्व में कहा प्रमिति चैतन्यस्य अपि प्रमातृ चैतन्यत्वम अस्ति एव। प्रमिति चैतन्य है वो प्रमातृ चैतन्य ही है। अब कहते हैं प्रमिति चैतन्य है वो प्रमेय चैतन्य ही है। इस प्रकार से क्या हो गया? तीनों एक ही है। एवं त्रिविध चैतन्यस्य ऐक्यम प्रत्यक्षे भवति। तो ये सब ज्ञान की प्रक्रिया अथवा तीन चैतन्य एक है, मुख्य विषय है प्रतिकर्म व्यवस्था, उसमें ये सब चल रहे हैं। तत्तद उपाधि भेदेन भिन्नम च चैतन्यम तत्तद उपाधि आकारम इव भवति। तत्तद उपाधि भेदेन, उपाधि भेद के द्वारा भिन्नम च चैतन्य, चैतन्य जो उपाधि के द्वारा भिन्न है, तत्तद उपाधि आकारम इव भवति, उस उपाधि आकार वाला हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है। इव तथा च प्रमातृ चैतन्यम जीव पदवाच्य प्रमिति चैतन्य भिन्नम यदा भवति तदा विषयाकारम इव भवति। तो प्रमातृ चैतन्य जो जीव पदवाच्य है, मतलब जीव का वाच्य अर्थ है प्रमाता, प्रमिति चैतन्य से जो वो अभिन्न हो जाएगा यदा भवति, तो तब विषयाकारम इव, प्रमातृ चैतन्य विषयाकार हो जाएगा तो कहेंगे हमको ज्ञान हो गया। इस प्रकार से ज्ञान की प्रक्रिया बता दी, एक प्रक्रिया। अभी इसका विस्तार है थोड़ा।
मतलब अभी आपको याद रखना है, ये प्रथम श्लोक ही चल रहा है, दश श्लोकी का प्रथम श्लोक। अत्र च मूल में देखिए, यस्मिन् पक्षे अंतःकरणावच्छिन्नो जीवः यस्मिंश्च पक्षे सर्वगतो असंगो अविद्या प्रतिबिंबो जीवः तत्र उभयत्रापि प्रमात्र चैतन्य उपरागार्था विषयगत चैतन्य आवरण भंगार्था च अंतःकरण वृत्ति ही। जिस पक्ष में अंतःकरणावच्छिन्न जीव है और जिस पक्ष में दो उभय पक्ष बता रहे हैं, दो पक्ष, एक है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव और एक है अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य जीव जो सर्वगत असंग है। क्योंकि कभी कभी आप सुनोगे अंतःकरण, ये प्रश्न आया था, किसी ने पूछा था, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, ये अद्वैत सिद्धि में किसी को स्मरण है ये सब हुआ है? ये प्रतिकर्म व्यवस्था विषय में आया था, अब देख लेना उसको फिर से। अद्वैत सिद्धि में बिल्कुल अद्वैत हो जाता है सब स्वामी जी, इसलिए कोई द्वैत ही नहीं रहा तो क्या, कैसे मैं जानने वाला, वो विषय, उसका ज्ञान, हम एक हो गए सब। ठीक है, यहाँ देखिए, सर्वगतो असंगो अविद्या प्रतिबिंबो जीव तत्र उभयत्रापि प्रमात्र चैतन्य उपरागार्था। इन दोनों पक्ष में, चाहे जीव को अंतःकरण का प्रतिबिंब, अंतःकरण से अवच्छिन्न मानो, प्रतिबिंबित मानो, अथवा अविद्या से प्रतिबिंबित मानो, जो प्रमाता होगा, जीव होगा, वो प्रमाता होगा। चैतन्य उपरागार्था विषयगत चैतन्य आवरण भंगार्था च अंतःकरण वृत्ति। प्रमात्र चैतन्य उपराग, उपराग का अर्थ है संबंध। समझो जीव है, अंतःकरण अवच्छिन्न है, अंतःकरण व्याप्त है कि अव्याप्त है? अव्याप्त है, अंतःकरण व्याप्त नहीं है। अंतःकरण व्याप्त नहीं है, इसलिए जीव भी व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उसी अंतःकरण में उपलब्ध है। तो जहां विषय है, वो विषय अगर बहिर्देश में है तो अंतःकरण का विषय के साथ संबंध नहीं हो रहा। विषय के साथ संबंध नहीं होगा तो जीव को ज्ञान नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वामी जी। ऐसा जी स्वामी जी। तो इसलिए जीव का विषय के साथ संबंध बनाने के लिए अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता है, नहीं तो जीव का विषय के साथ संबंध ही नहीं होगा। तो इसलिए कहा प्रमात्र चैतन्य उपरागार्था विषयगत चैतन्य, ये एक। दूसरा, विषय में आवरण भी है, तो विषयगत चैतन्य का जो आवरण है उसके भंग के लिए भी अंतःकरण वृत्ति चाहिए। तो अंतःकरण वृत्ति के दो प्रयोजन हो गए, प्रमाता चैतन्य का विषय के साथ संबंध और विषयगत आवरण का भंग। यस्मिंश्च पक्षे, अब दूसरा और एक पक्ष क्या है? ये दो पक्ष जो बताए हैं, ये विवरण मत को ले लीजिए। विवरण मत अथवा आभासवाद। प्रतिबिंबवाद है वो अविद्या प्रतिबिंबो जीव, और अंतःकरणावच्छिन्न जीव ये आभासवाद। ये दोनों में अंतःकरण वृत्ति का प्रयोजन बता दिया। यस्मिंश्च पक्षे अविद्या अवच्छिन्न सर्वगतो जीव, ये है वाचस्पति मिश्र मत। अविद्या से अवच्छिन्न जीव सर्वगत है, आवृत। वाचस्पति मिश्र पक्ष में
आश्रय कौन है अविद्या का और विषय क्या है? विषय ब्रह्म, आश्रय जीव। और कोई कुछ बता रहा था? वही स्वामी जी, आश्रय जीव, विषय ब्रह्म। वाचस्पति मिश्र मत, भामती मत में आश्रय जीव है। तो ये दूसरा जो पक्ष बता रहे हैं अभी, यस्मिंश्च पक्षे, ये वाचस्पति मत है। जो पहले जो थे उसमें आश्रय क्या है अविद्या का? प्रथम दो पक्ष में ब्रह्म। ब्रह्म, आश्रय भी ब्रह्म, विषय भी ब्रह्म। विषय भी ब्रह्म। अविद्या अवच्छिन्न सर्वगतो जीव आवृत तस्मिन् पक्षे जीवस्यैव जगद उपादानत्वेन। वहां तो जीव ही जगत का उपादान है, क्योंकि वाचस्पति मिश्र मत में जीव ही अविद्या का आश्रय है। तो जगत का उपादान कारण जीव होता है, इसलिए प्रत्येक जीव एक एक जगत का निर्माण करता है। जीवस्यैव जगद उपादानत्वेन सर्वसंबद्धत्वात्, तो सभी के साथ उसका संबंध है। तो संबंध के लिए विषय के साथ जीव का संबंध पहले से है, इसलिए वहां कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, अंतःकरण वृत्ति की। सर्वसंबंधत्वात्, संबद्धत्वात्, तो केवल आवरण भंगार्था वृत्ति है। वाचस्पति मिश्र मत में केवल आवरण भंग के लिए वृत्ति चाहिए, और अन्य मतों में आवरण भंग के लिए भी और चैतन्य उपरागता के चैतन्य का विषय के साथ संबंध हो, इसके लिए भी चाहिए। अब टीका में देखिए, अत्र च असंगो घटादि तादात्म्य शून्य। सर्वगतो असंगो, असंग जीव का अर्थ क्या है? विषय के साथ जिसका तादात्म्य न हो, घटादि तादात्म्य शून्य। उपराग का अर्थ है संबंध। अयम भाव अंतःकरणोपाधिर जीव इति पक्षे जीवो न विभु। अगर जीव अंतःकरण उपाधि वाला है, इस पक्ष में जीव विभु नहीं होगा, किंतु अंतःकरणवत परिमित है। अंतःकरण परिमित है, मतलब छोटी मात्रा में है, इसलिए जीव भी परिमित होगा। जैसा अंतःकरण ऐसा। तस्य च वृत्तिमत अंतःकरण रूप अधिक कंचुक प्रवेशात् प्रमातृत्वम्। अब वो जीव प्रमाता कैसे बनेगा? वृत्तिमत अंतःकरण रूप अधिक कंचुक प्रवेश। जीव जो है उसने एक कंचुक का अर्थ क्या है? कोट। जैसे कोट पहनते हैं ना बड़ा, तो जीव ने क्या किया? एक अपने से बड़ा कोट पहन लिया अंतःकरण नाम का। तो जहां जीव नहीं पहुंच सकता वहां उसका कोट पहुंच गया। तो अंतःकरण अब अधिक कंचुक प्रवेशात् प्रमातृत्वम् तथा च प्रमातृ चैतन्याभिन्नस्य जीवस्य विषय संबंधार्था वृत्ति। तो अब ये जो प्रमातृ चैतन्य है उससे अभिन्न प्रमातृ चैतन्याभिन्नस्य जीवस्य विषय के साथ संबंध है। जीव ही है प्रमातृ चैतन्य, उसका विषय के साथ संबंध हो, इसलिए वृत्ति की आवश्यकता। एवं अविद्योपाधिर जीव इति पक्षे, इस प्रकार से अविद्योपाधि जीव है, इस पक्ष में सर्वगतस्यापि जीवस्य, जीव भले सर्वगत हो, जगद उपादान कारणीभूत अविद्या आश्रयत्व अभावेन। जगद उपादान कारणीभूत, जगत का उपादान कारण है अविद्या, अविद्या आश्रयत्व अभावेन,
अविद्या आश्रयत्व अभाव भामती मत में है कि विवरण मत में है? भामति। भामती मत में। दोनों में अविद्या नहीं है। अविद्या आश्रयत्व अभाव, अविद्या दोनों आश्रयत्व, अविद्या का आश्रय जीव, भामती मत। विवर्ण हाँ, अविद्या, देखिए वाक्य पढ़िए, जीवस्य जगद उपादान कारणी भूत अविद्या आश्रयत्व अभावेन। जीव अविद्या के आश्रयत्व का अभाव, जीव में अविद्या आश्रयत्व अभाव किस मत में? विवरण। विवरण। विवरण विवरण में जीवस्य जगद उपादान कारणीभूत अविद्या आश्रयत्व अभावेन। अभी ये मत चल रहा है, जब वाचस्पति मत आएगा तो बता देंगे आगे। ये देखिए, ये सामान्य जो छोटे बिल्कुल आरंभ के ग्रंथ पढ़ते हैं उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वाचस्पति मत, क्या विवरण मत, क्या है, अविद्या आश्रय है जीव। आगे के जो ग्रंथ है, जैसे ये सारे ग्रंथ, ये मान के चलते हैं कि आपको ये सब पता है। वो टीका ऐसे ही लिखेंगे जैसे आप जानते हो ये सब, पहले बता दिया हो थोड़ा, लेकिन जैसे ये ग्रंथ है अद्वैत स्थिति, ये सब ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको ये विषय से अच्छी तरह परिचय हो तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी कोई पंक्तियां। जिनको अभी ये स्पष्ट नहीं है उनको ये विषय हमने पहले समझाया था कि भामती मत और विवरण मत में क्या भेद है, उनको फिर से एक बार थोड़ा सुन लीजिए। जीवस्य जगद उपादान कारणीभूत अविद्या आश्रयत्व अभाव है ना, इसलिए ये विवरण मत है जिसमें जीव अविद्या का आश्रय नहीं है, ब्रह्म अविद्या का आश्रय है। अगर जीव अविद्या का आश्रय नहीं है तो जीव का विषय के साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो उपादान कारण नहीं है। इसलिए आविद्यक वस्तु तादात्म्य अभावात, जीवस्य आविद्यक वस्तु तादात्म्य अभावात, जीव आविद्यक वस्तु को क्या होगी? पूरी सृष्टि, समस्त सृष्टि जो है वो आविद्यक है, लेकिन जीव का उनसे तादात्म्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव उनका उपादान कारण नहीं है। इसलिए स्वतः तद असंबद्धस्य, स्वतः उसके साथ संबंध नहीं है। असंबद्ध, उसके बाद एक छोटी लाइन कर दीजिए हाइफन, तो स्य के साथ जुड़ जाएगा। वृत्तिमत अंतःकरण रूप अधिक कंचुक प्रवेशात् प्रमातृत्वम। वृत्तिमत अंतःकरण, वृत्ति वाला, वृत्तिमत अंतःकरण रूप अधिक कंचुक, बड़ा कोट पहन के अब उसका विस्तार हो सकता है जीव का, जहां अंतःकरण पहुंचेगा ये पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये जीव प्रमाता हो गया। आविद्यक विषया संबद्धस्य विषय संबंधार्था वृत्ति, आविद्यक विषय से असंबद्ध जो जीव है उसकी, यहाँ आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, आविद्यक विषया संबद्धस्य जीवस्य विषय संबद्धार्था अंतःकरण वृत्ति। वृत्ति का अर्थ है अंतःकरण वृत्ति। वृत्ति का प्रयोजन ये है एक। क्यों? क्योंकि संबंध का अगर अभाव हो, कोई कहेगा बिना संबंध के ही हो जाए, संबंध की क्या आवश्यकता है? संबंधाभावे ही मया अयम विदितो घट इति एवं प्रमात्र चैतन्य प्रमेय चैतन्ययोः संबंध प्रत्ययो न स्यात्। मेरे द्वारा ये घट विदित है, इति एवं प्रमात्र चैतन्य प्रमेय चैतन्य, इनका संबंध ही नहीं होगा, संबंध प्रत्यय न स्यात्।
तस्मात् जीवस्य परिमितत्व पक्षे, जीव परिमित है, संक्षिप्त परिमाण वाला है, इस पक्ष में सर्वगतस्य असंगत्व पक्षे च, द्वितीय पक्ष है सर्वगत लेकिन असंग, संबंधार्था वृत्ति ही। देखिए जो मूल में प्रथम वाक्य है, यस्मिन् पक्षे अंतःकरणावच्छिन्नो जीव यस्मिन् पक्षे सर्वगतो असंगो अविद्या प्रतिबिंब जीव, ये दोनों पक्ष में संबंधार्थ वृत्ति, संबंध के लिए, विषय संबंध के लिए वृत्ति। अस्मिन् पक्षद्वये आविद्यक सर्व प्रपंचस्य अधिष्ठानम ब्रह्म चैतन्यम, इन दोनों पक्ष में आविद्यक समस्त प्रपंच का अधिष्ठान है ब्रह्म, मतलब ये आभासवाद अथवा विवरण प्रतिबिंबवाद, ये दोनों के पक्ष को लेकर बता रहे हैं। विषयावरण भंग रूपम प्रयोजनांतरम अपि अस्मिन् पक्षद्वये विद्यत एव, इन दोनों पक्ष में विषय आवरण भंग के लिए अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता है, ये अन्य प्रयोजनांतरम, अन्य प्रयोजन भी ये दोनों पक्ष में है ही, विद्यते एव। यहां तक ये दो मत हो गए। वाचस्पति मिश्र मते तु, अब तो स्पष्ट ही कर दिया, वाचस्पति मिश्र मत ये जो मूल में दिया है यस्मिस्य पक्षे, वहां से वो अविद्यावच्छिन्न सर्वगतो जीव, जीव कैसा है, अविद्यावच्छिन्न सर्वगत, स्वाश्रिता अविद्यया स्वस्मिन्नेव स्वरूप विशेष आवरण पूर्वकम प्रपंचम कल्पयति। ये जीव कैसा है, सर्वगत अविद्यावच्छिन्न, स्वाश्रिता अविद्यया, स्व आश्रित जो अविद्या है, स्वस्मिन्नेव स्वरूप विशेष आवरण पूर्वक, अब जीव में ही अविद्या है तो वही प्रपंच की कल्पना करेगा, लेकिन आवरण पूर्वक है। तो जीव का विषय के साथ संबंध तो रहेगा, क्योंकि जीव ही उपादान कारण है, जीव में ही समस्त प्रपंच उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए विषय के साथ संबंध है, इसलिए अंतःकरण वृत्ति की वहां आवश्यकता है कि नहीं है? है। संबंध के लिए नहीं है, नहीं है। आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध पहले से है। वाचस्पति मत में अंतःकरण वृत्ति विषय के साथ संबंध के लिए आवश्यक नहीं है। मूल में हमने देख तो लिया, वो सर्व संबद्ध है जीव। जीव देखिए मूल में चतुर्थ पंक्ति, जीवस्यैव जगदुपादानत्वेन सर्वसंबद्धत्वात्, जीव जो है वो जगत का उपादान है, उपादान होने से सभी के साथ संबंध पहले से है, अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। बिना अंतःकरण वृत्ति के जीव का संबंध विषय के साथ है, तो फिर अंतःकरण वृत्ति क्यों चाहिए? आवरण भंगार्थ, केवल आवरण भंग के लिए। स्वाश्रिता अविद्या स्वस्मिन्नेव स्वरूप विशेष आवरण पूर्वकम प्रपंचम कल्पयति, जीव ही प्रपंच की कल्पना करता है, लेकिन विषय के साथ आवरण की भी कल्पना है। अब आवरण भंग के लिए जीव को अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता है। तथा च जीवस्य आविद्यक वस्तु तादात्म्यम सर्वदैव अस्ति इति न संबंधार्था वृत्तिरपेक्षते। जीवस्य आविद्यक वस्तु तादात्म्यम, जीव का आविद्यक वस्तु के साथ तादात्म्य सर्वदा है, सर्वदैव अस्ति, इसलिए संबंध के लिए वृत्ति की अपेक्षा नहीं है। तो किसके लिए है? किंतु केवलम आवरण भंगाय एव इति, केवल आवरण भंग के लिए किसकी अपेक्षा है?
अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण वृत्ति की। वृत्ति संबद्ध किसके मत में? वाचस्पति मिश्र वाचस्पति मिश्र मत। ये हो गया। अब इसमें कोई पूर्व पक्ष उठा रहे हैं, देखिए। ननु, पहले मूल में देखिए, ननु चिद उपरागार्था वृत्ति ही इति पक्षे स्वतो अंतःकरण संबद्धानां धर्माधर्मादीनां ब्रह्मणश्च वृत्तिमंतरेणैव सर्वदा भानं स्यात्। कोई कहता है चैतन्य के साथ विषय का संबंध बनाने के लिए आपने कहा वृत्ति की आवश्यकता है, लेकिन स्वतः अंतःकरण संबद्धाना धर्माधर्म, धर्माधर्म कहाँ रहेंगे? अंतःकरण में रहेंगे। और ब्रह्म, वो भी अंतःकरण में है। तो ब्रह्म का ज्ञान तो हमेशा होना चाहिए, उसके लिए वृत्ति की क्या आवश्यकता है? और धर्माधर्म वो भी अंतःकरण में है, उनका भी ज्ञान हो, मुझे मेरा कितना पुण्य है, पाप है। कुछ पुण्य कर्म किया तो समझो 50 पुण्य थे, 51 हो गए, 52 हो गए, तो मैं जानता हूं। क्यों? अंतःकरण में ही बढ़ रहे हैं। और समझो पाप बढ़ गया तो वो भी अंतःकरण में पता चल जाएगा। तो सर्वदा भानम स्यात्, हम वृत्ति की क्या आवश्यकता है? ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। सिद्धांत ये न स्यात्, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चैतन्यस्य तत्तद आकारत्व अभावात्, चैतन्य तत्तद आकार वाला नहीं है। मतलब जब वो तदाकार होगा तभी ज्ञान होगा, सर्वदा वो तदाकार रहता नहीं। तद अभावश्च स्वच्छ अपि ब्रह्म चैतन्य आवरणात्। कोई कहेगा अच्छा ठीक है, चैतन्य ब्रह्माकार क्यों नहीं है? आपने कहा तत्तद आकारत्व अभाव, तो तद आकारत्व वाला क्यों नहीं है ब्रह्म, ये जीव चैतन्य? वो कहते हैं कि ब्रह्म चैतन्य में आवरण है। स्वच्छ तो है, लेकिन आवरण भंग के लिए वहां वृत्ति लगेगी। और शुक्ति रजत आदि बोले ये अनावृत हो तो भी शुक्ति रजत आदौ अस्वच्छत्वाद। वाचस्पति मिश्र मत में शुक्ति रजत का उपादान है जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य नहीं। तो जीव वहां उपलब्ध है, तो आवरण तो है नहीं, लेकिन वो जड़ है। जड़ है इसलिए उनका ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए वृत्ति चाहिए, वृत्ति चैतन्य उसको प्रकाशित करेगा। और धर्माधर्म वो तो स्वच्छ है, और चाहे वो स्वच्छ हो चाहे अस्वच्छ हो। धर्माधर्मादौ तु अस्वच्छत्वात् आवृतत्वात् वा। ये अस्वच्छ भी है, मतलब जड़ है, आवृत है, इसलिए अंतःकरण वृत्ति चाहिए। इसलिए इनका सर्वदा भान नहीं होगा। जो जड़ है उसका सर्वदा भान नहीं होगा। जब वृत्ति होगी तो भान होगा, वृत्ति नहीं होगी तो भान नहीं। जो चैतन्य है लेकिन अगर आवृत है तो सर्वदा भान नहीं। जो जड़ है और आवृत भी हो तो भी सर्वदा भान नहीं होगा। आगे देख लीजिए, तेन स्वच्छे अपि आवृते प्रमाण वृत्त्या तदाकारता। तो जो स्वच्छ है लेकिन आवृत है तो प्रमाण वृत्ति आवश्यक है, उससे तदाकार हो जाएगा। अनावृते अपि, अगर आवृत नहीं भी है, अनावृते अपि अस्वच्छ, जैसे शुक्ति रजता, अविद्या वृत्त्या तदाकारता। तो शुक्ति रजत जो है ये अविद्या वृत्ति की आवश्यकता है वहां,
तो अविद्या वृत्ति से तदाकार था, ये प्रातिभाषिक। और अनावृते स्वच्छेतु सुख दुखादो, सुख दुख अंतःकरण में है इसलिए आवृत नहीं है, और अंतःकरण का परिणाम होने से स्वच्छ भी है। अनावृते स्वच्छेतु सुख दुखादो, स्वतः वहां स्वतः ज्ञान हो जाएगा। जैसे ही सुखाकार वृत्ति हुई उसका ज्ञान हो गया, जैसे ही दुखाकार वृत्ति होगी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कमरे में घट आएगा उसका ज्ञान होगा, ये नियम नहीं। पदाकार वृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान नहीं, क्योंकि घट पट आदि में व्यवधान संभव है। अंतःकरण में, जिस अंतःकरण में सुख दुख की उत्पत्ति होती है वहां कोई व्यवधान संभव नहीं, इसलिए वहां स्वतः ज्ञान हो जाता है। इति न अंतःकरण संबंध मात्रेण भान प्रसंग, इसलिए केवल अंतःकरण से संबंध है तो भान हो जाएगा ऐसा नहीं, सब में अलग अलग है। ब्रह्म के लिए अलग, धर्माधर्म के लिए अलग, शुक्ति रजत के लिए अलग, सुख दुखादि के लिए अलग। देखिए क्या कैसे विचार करते हैं, ठीक है, अगले इस पाठ में देखेंगे। अच्छा, अगला पाठ थोड़ा रुकिए, मैं बता दूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेह ओम। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Now Yeah. it हाँ, अभी तक शांति मंत्र ही किया है। पाठ तो पूरा सुना कि नहीं आपको? पाठ के समय ठीक था। शांति मंत्र के बाद